हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स की पढ़ी अपन ने। अब अपन न्यू टॉपिक्स के रूप में पीछे रिमेनिंग इसका पार्ट था वो हेलो एरिन था, वो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो हेलो एरिन्स क्या हैं? हेलो एरिन्स, और इसको कहें तो बड़ा कॉमन नेम एरिल हैलाइड्स। क्या है? एरिल हैलाइड्स। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जब अटैच हेलोजन एटम्स हो तो दीज कंपाउंड्स आर नॉन एज हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स कहलाते। एरोमेटिक रिंग से जब अटैच हो तो हेलो एरिन्स कहलाते हैं बेटा। इसको अपन ने ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है sp2, तो sp2CX बॉन्डेड हेलो एरिन्स एल्किल हैलाइड्स के अंदर अपन इसको क्या कहता? एल कहता है ना। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन ने sp2CX बॉन्डेड के अंदर किया था बेटा। ये एरोमेटिक रिंग से हेलोजन वाटर से, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम से भी सिंपल सा अपन ले सकते हैं, जैसे ये लिखा तो इसका नेम क्या हो गया बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या नेम हुआ? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो गया बेटा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। तो इस टाइप से इसके सिंपल से नेम है। अब इसका प्रिपरेशन मेथड्स लिखे बेटा अपन। प्रिपरेशन मेथड्स में फर्स्ट टॉपिक अपन का आईयूपीएसी नेम तो समय अपने साथ में पढ़ भी लिया था और लिखे। अब इसकी नेक्स्ट है बेटा अपन की, जैसे अपने एल्किल हैलाइड्स के अंदर रिएक्शंस पढ़ी थी वैसे ही सेम रिएक्शंस इसके अंदर है बेटा। प्रिपरेशन रिएक्शंस, प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स बोलो या रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन मेथड्स, इसकी रिएक्शंस क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, और इसको कहेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शंस। हेलोजिनेशन रिएक्शंस, एल्किल हैलाइड्स की हेलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे कोई भी हो, एल्किल एल्केन है, एरोमेटिक एल्केन होगी इसके अंदर, एरोमेटिक रिंग होगी। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर में कहाँ अटैच कर दे तो CH3, तो इसका नेम हो गया बेटा एरोमेटिक हाइड्रोजन टोलुइन। दिस इज नोन एज टोलुइन। व्हेन टोलुइन रिएक्ट विद हेलोजन X2 वेयर X इज इक्वल टू Cl और क्या हो गया बेटा? Br। अभी मैं Cl और Br के बारे में बात कर रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, आयरन और आयरन का साल्ट FeCl3 हो सकता है, और इन द और डार्क की प्रेजेंस क्या हो बेटा? डार्क में हो। तो एरोमेटिक रिंग की इसकी ये देखो बेटा, ये है अटैच से, इससे अटैच ये कौन सी पोजीशन है बेटा? ऑर्थो पोजीशन। बोथ आर पोजीशन आर ऑर्थो एंड जस्ट अपोजिट पोजीशन इज नोन एज पैरा पोजीशन एंड दिस रिमेनिंग पोजीशंस इज नोन एज मेटा पोजीशन। कौन से कहलाते हैं बेटा? मेटा पोजीशन। तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से वन हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, तो वन हाइड्रोजन रिप्लेस हेलोजन से होगा बेटा, ये आपको पता चल गया। ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड मेटा, 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन को करना है। हेलोजन एटम से रिएक्शंस करेंगे तो 1 ऑर्थो पोजीशन से और 1 पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और X के साथ में चला जाएगा, तो क्या रिलीज होता बेटा? -HX। क्लोरीन होगा, Cl2 होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? HCl रिलीज हो जाएगा। यदि Br होगा तो क्या रिलीज होगा बेटा? HBr रिलीज होएगा। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो पोजीशन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, CH3, और यहां पर क्या आ गया बेटा? Cl प्लस सेकेंड हो गया बेटा CH3, और इसकी पैरा पोजीशन Cl होगा तो पैरा पोजीशन से हो गया। इसको कॉमन नेम लिखें तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन हो गया। इसकी पोजीशन लिखें तो पैरा क्लोरोटोलुइन हो गया। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिक्सर के रूप में बनता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन।
सॉरी, अब यहाँ पर x ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, x। Cl लेते तो Cl2 लेते तो क्या ले लेते बेटा, तो ऑर्थो हेलो करेंगे, ऑर्थो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो। क्लोरो होगा तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रूप में हाइड्रोजन एटम्स के H+ के रूप में निकलता है। इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव सिंबल रहेगा, H+ के रूप में, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पर H+ के रूप में रिलीज होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नहीं करेगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर है, X+ के रूप में यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सही है, ये ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप्स का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है सर HCl NHBr के। फ्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्शन, ठीक है ना। फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं है, फ्लोरीन का स्मॉल बॉन्ड, फ्लोरीन की साइज स्मॉल है तो यहां पर बॉन्ड भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो बॉन्ड को इतने में ब्रेक नहीं हो पाता इस लेविस एसिड की प्रेजेंस से, ठीक है। तो बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ में नो रिएक्शन होती है। हाँ, आयोडीन के साथ में रिएक्शन होगी, आयोडीन के साथ में रिएक्शन पॉसिबल है, तो रिएक्शन विद आयोडीन पॉसिबल बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड HiO3, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल with iodine but in the presence of oxidizing agent, in the presence of oxidizing agent like HNO3 HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके प्रेजेंस है। क्यों, रीजन क्या है बेटा, इसके साथ में क्या बनेगा, जैसे यहां पर HX है, Cl क्लोरीन लेंगे तो HCl बनेगा, उसका कोई रोल नहीं होता, HBr लेंगे उसका कोई रोल, बट आयोडीन के साथ में क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट HI बनेगा। वो HI इस रिएक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है वापस, वो इस HI को क्या कर देता है अपना, रिवर्ट कर देता है, इसलिए इसके साथ में क्या यूजुअली होता है बेटा, ठीक है। ये HN ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दिस रिएक्शन पॉसिबल विद आयोडीन बट इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इन दिस रिएक्शन, बिकॉज विद आयोडीन फॉर्म HI एज ए साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, HI बनता है, उसका क्या करने, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वापिस इसका रिएक्शन करते हैं, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करना है, आयोडीन में। तो ये रिएक्शंस कहलाती है बेटा रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में है बेटा, Fe लेविस एसिड। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक FeCl3 और Fe आयरन इन एंड डार्क formed ortho and para substituent haloarenes, formed ortho and para substituent haloarenes। तो ये आपको लिखनी है, तो आपको समझ में आई होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन से ये होगी बेटा प्रिपरेशन की अपन की, तो वो होगी। सेकंड रिएक्शन है वो वापस आपके एमिन्स में रिवाइज भी होगी बेटा, वापस आपके रिपीट होगी रिएक्शंस। तो नेक्स्ट रिएक्शंस है बेटा रिएक्शन सैंडमेयर, नेम से लिख देते हैं इसको, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता बेटा, देखो इसको सिंपल सी समझना आपको। फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें इसका कोई रोल नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, दिस इज नोन एज एनिलीन। ये क्या है बेटा, एनिलीन, एरोमेटिक एमीन्स है, दिस इज नोन एज एनिलीन, एरोमेटिक एमीन। When aromatic amine react with nitrous acid or mixture of NaNO2 plus HCl या HX बोल सकते हैं अपन, किसके साथ में, एरोमेटिक एमीन को 273 to 278 केल्विन के बीच में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन,
दिस रिएक्शन व्हेन एलिलीन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा HNO2 सिंपली, बिकॉज HNO2 इज नॉन एज नाइट्रस एसिड विच इज वेरी अनस्टेबल, सो दिस एसिड इज फॉर्म्ड इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू का मीनिंग होता है तुरंत रिएक्शन के समय ही अपन को उसका प्रिपरेशन करना होता है, तो वो क्या कहलाता है, इन सिटू प्रिपरेशन, उसी समय उसको बनाना होता है। और उसके लिए बनाने के लिए कौन से मिक्सर कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का मिक्सर या अदर हेलो एसिड का क्या करते हैं, अपन लोग लेते हैं। तो ये है बेटा एसिड, इसका टेम्परेचर यही होना चाहिए, रिएक्शन का टेम्परेचर स्पेसिफिक है, बिटवीन टेम्परेचर क्या होता है 273 टू 278 केल्विन, देन फॉर्म्ड डाइएजोनियम साल्ट, then formed diazonium salt N2 or Cl plus minus or salt. This is known as benzene diazonium salt. सॉल्ट है तो उसको अपन क्लोराइड लिख सकते हैं, क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन हुआ है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डाइएजोनियम साल्ट है, इसलिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस। इस सॉल्ट में इस रिएक्शंस का जो कहेंगे वो क्या कहेंगे बेटा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज नॉन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl between temperature 0 to 5 degrees Celsius, then form diazonium salt, benzene diazonium chloride। डाइएजो का मीनिंग है बिटवीन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, दिस इज नॉन एज डाइएजो। यहां पर नाइट्रोजन के बिटवीन कितने बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड है, ये डाइएजो कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। अब फर्दर रिएक्शंस क्या होती है बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट की, डाइएजोनियम जो सॉल्ट है इसकी फर्दर रिएक्शंस अपन को करवानी होती है क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ में, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहां पर भी X = Cl और क्या है बेटा, Br। व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विद क्यूप्रस हैलाइड्स, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शंस करवाएंगे अपन, तो यहां पर क्या बनती है बेटा, यदि क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये इस टाइप का पैटर्न बनता है। दिस इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमेयर रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यह आपको पता होना चाहिए। क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन, वो भी ओनली इससे सैंडमेयर रिएक्शन से कौन से बनाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड। केवल क्यूप्रस क्लोराइड एंड ब्रोमाइड का ही फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, तो ये कहलाती है बेटा सैंडमेयर रिएक्शंस। यदि अपन इसके साथ में, मैं ऐसे लिख दूं, ये सिंपल सी है, इसके साथ में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराऊं, देखो बेटा एरोमेटिक रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट को शो नहीं करता है, ठीक है, करो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, ओनली मेन प्रोडक्ट को अपन को लिखना। इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं साइड प्रोडक्ट क्या बना था, यहां से नाइट्रोजन निकलती है और प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप से अपन को लिखने की आवश्यकता। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सैंडमेयर रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है ना। अब रिएक्शंस बेटा आपको कहते हैं कि सर क्यूप्रस क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स का तो फॉर्मेशन करवा दे, तो सैंडमेयर से ओनली क्यूप्रस क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का ही फॉर्मेशन हो सकता है। आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन अगर करना हो तो अपन को नेक्स्ट KI के साथ में डायरेक्ट रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके नीचे नोट लगा करके एक लिख सकते हैं अपन, वैसे रिएक्शन वापस रिपीट होगी उस समय आपके आ जाएगा, नोट लगा करके रिएक्शन लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट N2 और X ट्रीटेड विद KI के साथ में ट्रीटेड करेंगे तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, I का प्लस N2 और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, X।
ये आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन। तो आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन की रिएक्शंस को अपन सेंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते, ठीक है। ओनली सेंडमेयर रिएक्शंस की रिएक्शंस किसे होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हुई बेटा प्रिपरेशन की 2 रिएक्शंस थी अपन की, ठीक है। वैसे एक गाटरमान रिएक्शंस भी है, लेकिन अभी आप इस चैप्टर में तो है नहीं, एक्स्ट्रा अपन को करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वैसे भी कोरोना की वजह से थोड़ा सिलेबस तो आपका रिड्यूस किया है, तो जितना है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। ये वापस बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट के अंदर रिएक्शंस आ जाएगी। गाटरमान रिएक्शंस होती है वहन ट्रीटेड विद क्यूप्रस की जगह बेटा क्या हो जाता है, कॉपर की प्रेजेंस में HCl और HBr के साथ में रिएक्शंस, वो गाटरमान रिएक्शंस कहलाती। तो इतना ही है बेटा आपके एनसीईआरटी की बुक्स में, तो अपन को इतना ही करना है, ठीक है। तो ये सेंडमेयर रिएक्शंस होगी। तो हेलो एरिन के प्रिपरेशन की 2 मेथड्स ही बताई मैंने। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शंस होगी, इसमें हेलोजन एटम अटैच होता है और तो एंड पैरा पोजीशन पर होता है। क्लोरो X2HCl2 और Br2 की होती है, और किसकी प्रेजेंस में FeI लेविस एसिड Fe और Fe का कोई सॉल्ट होगा, FeCl3 की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और तो एंड हाइड्रो का प्रोडक्शन होता है। तो ये बेटा प्रिपरेशन रिएक्शन सेकंड अपन सेंडमेयर रिएक्शंस अपने की। नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इसके कोई खास नहीं है, बात आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की मेनली बात है। तो बेटा इसमें क्या होता है, ऑर्थो डाई जो होगी, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है, और ये हो गए बेटा पैरा। ये अगर डाइक्लोरो इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलवेज लगभग क्या रहता है, सेम। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहता है बेटा, लगभग ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, इक्वली होता है, इस पर क्वेश्चंस नहीं बनता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा। बॉइलिंग पॉइंट होगा जो पैरा का होगा वो ग्रेटर देन होता है ऑर्थो एंड मेटा। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे अपन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन मेटा एंड ऑर्थो। मेटा एंड ऑर्थो की अपेक्षा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होता है। रीजन क्या होगा बेटा, इसका रीजन लिखें सिमेट्री ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन। इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके क्रिस्टल में ये इजी वे से क्या हो जाती है बेटा, फिट हो जाता है। तो फिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन इट्स फिट इन ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या हो जाती है, फिट हो जाता है, इसलिए इसकी क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो ये लिखा हुआ है रीजन सिमेट्री ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन, इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, सो इजीली फिट इन क्रिस्टल लैटिस। सो लिख दो, सो इट्स मॉलिक्यूल्स fitted in crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होते हैं, फिटेड होते हैं इजी वे से, ठीक है। तो ये इसका ये रीजन हुआ। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन की रीजन का कारण ये हो गया अपन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हेलो एल्जीन की रिएक्शंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज में इससे क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। नेक्स्ट अपन रिएक्शंस अगर करें वो आएगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही फर्स्ट आती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं, एरिल हैलाइड्स और हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव
towards less reactive towards SN nucleophilic substitution reactions than alkyl halides और हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन की अपेक्षा ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक SN1 और SN2 अपने बताए नहीं बताए, तो उसके प्रति हेलो एरिन्स होती है वो लेस रिएक्टिव होती है हेलो एल्किल हैलाइड्स की और हेलो एल्केन की रेस्पेक्ट में, इनकी रेस्पेक्ट के अंदर ये लेस रिएक्टिव होती है। तो इसके रीजन क्या है, इसके क्या है बेटा रीजन, कारण क्या है? तो फर्स्ट कारण है बेटा रेजोनेंस। फर्स्ट कारण क्या है? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे होता है ये देखो, अपन बनाते हैं अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये हेलोजन एटम होगा, यहां पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेटा लॉन पेयर्स हैं, 3 लॉन पेयर्स हैं, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बेंजीन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है, अल्टरनेट ये डबल बॉन्ड है बेंजीन का, और इसमें एक छोड़ करके फिर क्या है बेटा लॉन पेयर। मैंने कहा वह डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर हो, डबल बॉन्ड फिर माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर हो, या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड पोजीशन, तो देन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है। दिस इज नॉन एज रेजोनेंस। वो क्या कहलाता है बेटा रेजोनेंस। अब तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर रोटेट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में नहीं रह सकती, क्योंकि बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है रिपल्सन, तो आगे से आगे वो फॉरवर्ड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ऑपरेट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होती है बेटा, ये एक्स, इस पर तो कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। यहां पर पहले 3 लॉन पेयर थे, अब वहां पर से कम हो गए, 1 लॉन पेयर इधर की ट्रांसफर हो गए, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी डिफिशियंसी, उसको शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। देन यहां पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ओके, अगली नेक्स्ट पोजीशन में ये रोटेट यहां पर करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां रोटेट हो गए बेटा, इस पोजीशन पर, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज रहा पॉजिटिव, ये आ गए तो यहां पर क्या आ गया बेटा नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रोटेट हुए, यहां पर क्या हो गए नेगेटिव चार्ज। अगली रेजोनेटिव, बाकी तो इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ, ये रह गया। अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये रोटेट यहां पर, तो देन ये यहां, तो अगली क्या स्ट्रक्चर बनी बेटा, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड क्या आएंगे ना, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो रहे थे, ये डबल बॉन्ड के रूप में। ओके, तो ये हो गया। अब क्या हुआ बेटा, एक्स पर पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, देखो बेटा टू बिटवीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में डबल एरो के चिन्ह का यूज में लेते हैं, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो नहीं, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाती है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर, तो ये वापस वहां एक्स। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ थी, ये रोटेट होकर के रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई बेटा चेंज। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड क्या कहलाती है बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहलाती है हेलो एरिन। अब इसमें आप नोटेट करो, फर्स्ट रीजन क्या हुआ, देखो एसएन रिएक्शंस के अंदर क्या होता था, कोई न्यूक्लियोफाइल आता था, इस बॉन्ड को ब्रेक करता था और उसको क्या कर देता था, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता बेटा रिप्लेस कर देता था। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस होता है, तो इजी वे से वो क्या हो गया बेटा रिप्लेस हो गए। लेकिन यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन द CX बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में से एक डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना, इजी वे किसको रहता है बेटा सिंगल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा मुश्किल से, इसलिए इसके तो अपन क्या कहेंगे ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल
bond characters are developed in CX bond of haloarenes. हेलोएरिन्स के अंदर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग मोर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये रीजन हो गए। तो फर्स्ट रीजन इसका क्या हुआ बेटा, रेजोनेंस। अब इसके 4 रीजन्स हैं, उन 4 रीजन्स को अपन 1 by 1 करेंगे। तो आज इतना ही हुआ डबल बॉन्ड करेक्टर्स का। ओके।